हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों आज हम एग्रोनॉमी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी के लिए बनाया गया है, जबकि ये एलटी ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा एडीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम के आधार पर गेहूं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्गों में, ऑप्शन बी है 4 वर्गों में, ऑप्शन सी है 3 वर्गों में, ऑप्शन डी है 3 वर्गों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 वर्गों में बांटा गया है। क्रोमोसोम के आधार पर गेहूं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। देखते हैं। पहला इसका जो है डिप्लॉयड, किसमें? डिप्लॉयड में बांटा गया है। दूसरा है टेट्रापोलाइट, टेट्रापोलाइट में बांटा गया है। तीसरा जो है इसे हेक्सापोलाइट में, किसमें? हेक्सापोलाइट में बांटा गया है। अगर बात हम करें कि डिप्लॉयड में जो है क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। कितने? 14 पाए जाते हैं। और जो टेट्रापोलाइट गेहूं है, ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 28 पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम हेक्सापोलाइट की, तो हेक्सापोलाइट में जो क्रोमोसोम है दोस्तों कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। ठीक है, तो गेहूं को जो है क्रोमोसोम के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है डिप्लॉयड, टेट्रापोलाइड और हेक्सापोलाइड। डिप्लॉयड में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टेट्रा में 28 पाए जाते हैं और हेक्सा में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय बोना गेहूं है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इस पर डबल स्टार लगा लीजिए कि भारतीय बोना गेहूं कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम, ऑप्शन बी है ट्रिटिकम एस्टिवम और ऑप्शन सी है ट्रिटिकम ड्यूरम और ऑप्शन डी है नानाबीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम जो है भारतीय बोना गेहूं है। और जो ट्रिटिकम एस्टिवम है इसे दोस्तों जो है मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, DWAF ड्वार्फ व्हीट कहते हैं। ठीक है, जो है ट्रिटिकम ड्यूरम, ये कैसा है? जो है आपका ये टेट्रापोलाइड है। ठीक है, कैसा? टेट्रापोलाइड है। ठीक है, टेट्रापोलाइड गेहूं है। अगर बात करें हम ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम में जो 2n है कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों 42 जो है 2n पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गेहूं की फर्ब यानी कि फेरो इरिगेटेड रेसेड बेड सिस्टम में प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं या कितनी रहती है? तो पहला है 150 kg, ऑप्शन बी है 100 kg, ऑप्शन सी है 75 kg, ऑप्शन डी है 25 से 30 kg। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75 kg जो है बीज दर रखते हैं। किसमें?
फार्म मेथड में। अगर बात करें हम ब्रॉडकास्टिंग, अगर गेहूं की बुवाई जो हम ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं तो उसमें जो बीज दर 150 किलोग्राम रखते हैं। अगर हम गेहूं की जो बुवाई है सीड ड्रिल से करते हैं, किससे, सीड ड्रिल से करते हैं, तब जब बीज दर जो है हम 100 kg रखते हैं, कितनी, 100 kg प्रति हेक्टेयर। और जब हम फार्म मेथड से करते हैं तो 75 किलोग्राम। जब हम डिबलर से करते हैं तब जो है 25 से 30 किलोग्राम बीज दर रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75 किलोग्राम जो है बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गेहूं का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 65 से 70%, ऑप्शन बी है 85%, ऑप्शन सी है 40 से 50%, ऑप्शन डी है 100%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कितना, 85% होता है। यानी कि अगर हम खेत में माना कि 100 kg जो है बीज का प्रयोग कर रहे हैं, कितना, 100 kg, तो उसमें से जो है मात्र 85 kg ही बीज का जो है जर्मिनेशन होगा। यानी कि 100% जो है जर्मिनेशन नहीं होता है। गेहूं का जर्मिनेशन कितना होता है, 85%, मात्र 85% ही बीज जो है अंकुरित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर बात करें हम गेहूं में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो दोस्तों गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट है 65 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 65 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर बात करें हम हार्वेस्ट इंडेक्स की, किसकी, हार्वेस्ट इंडेक्स कितने परसेंट पाया जाता है, तो जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो 40 से 50% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 40 से 50% जो है हार्वेस्ट इंडेक्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गेहूं किस प्रकार का प्लांट है। तो पहला ऑप्शन है C3 प्लांट है, ऑप्शन बी है सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट है, यानी कि इसमें जो परागण है स्वपरागण होता है। तीसरा है इसमें जो जर्मिनेशन है हाइपोजियल पाया जाता है। और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। गेहूं कैसा प्लांट है, C3 प्लांट है, बिल्कुल सही। इसमें जो पॉलिनेशन है कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये भी बात सही है। तीसरा है इसमें जो जर्मिनेशन है किस प्रकार का पाया जाता है, तो हाइपोजियल का, किस प्रकार का, हाइपोजियल प्रकार का जो है जर्मिनेशन पाया जाता है। अगर बात करें हम गेहूं में जो है प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, तो गेहूं में जो प्रोटीन है 10 से 12%, कितना, 10 से 12% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गेहूं का मतलब कौन सा गेहूं टॉल व्हीट कहलाता है। ठीक है, कौन सा गेहूं टॉल व्हीट कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है ट्रिटिकम वल्गैर, ऑप्शन बी है ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम, ऑप्शन सी है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए, ट्रिटिकम वल्गैर जो है इसे टॉल व्हीट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम, तो ये कैसा है, भारतीय बौना गेहूँ, कैसा है, भारतीय बौना गेहूँ है। ठीक है,
अगर बात करें ट्रिटिकम मोनोकोकम की, तो जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है ये कैसा है, ये डिप्लॉयड है। कैसा है, डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड व्हीट है। अगर बात करें क्रोमोसोम, तो इसमें जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 42 पाए जाते हैं, और भारतीय बोना गेहूं में भी गुणसूत्र जो हैं 42 पाए जाते हैं, और जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है इसमें जो 2n है कितने पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गेहूं में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 10 से 11%, ऑप्शन बी है 6 से 7%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 26%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कितना, 10 से 11% जो है गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें चावल में, किसमें, चावल यानी कि धान में जो प्रोटीन है 6 से 7% पाई जाती है। अगर बात करें हम मक्का में जो प्रोटीन है 10% पाई जाती है, और मूंगफली में जो प्रोटीन है दोस्तों 26% पाई जाती है। धान में 6 से 7%, मक्का में 10% और मूंगफली में 26% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें सोयाबीन में जो प्रोटीन है 20% पाई जाती है, सोयाबीन में जो प्रोटीन है कितनी पाई जाती है, 42%। कितनी, 40 से 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, और सोयाबीन में जो तेल है वो दोस्तों 20% पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो गेहूं को, ऑप्शन बी है चावल को, ऑप्शन सी है बरसीम को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। आप लोगों को क्या है, कमेंट में इसका आंसर बताना है कि अनाजों की रानी किस फसल को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गेहूं में जो है स्पेसिंग यानी कि अंतरण, गेहूं में जो अंतरण है कितनी रखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 40 × 40 सेंटीमीटर, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। दूसरा है 15 × 10 सेंटीमीटर। तीसरा है 22.5 से यानी कि 22.5 × 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर। गेहूं में जो पंक्ति है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो रखते हैं कितनी रखते हैं, 22.5 सेंटीमीटर, और बीज की दूरी जो है कितनी रखते हैं, 10 सेंटीमीटर। बीज की दूरी रखते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व का पहला स्टेबल फूड किसे कहा जाता है, यानी कि पहला खाद्य फूड किसे कहा जाता है विश्व में।
पहला ऑप्शन है धान, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है जौ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व का पहला जो स्टेबल फूड है वो है गेहूँ। ठीक है, वो क्या है? वो है गेहूँ। ये विश्व का पहला स्टेबल फूड है, यानी कि विश्व में गेहूँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ये बात हो गई विश्व की। अगर बात करें कि भारत की, भारत में कि भारत का पहला स्टेबल फूड क्या है, तो दोस्तों भारत का जो पहला स्टेबल फूड है वो है धान। क्या है? धान। ठीक है, धान स्टेबल फूड है। ठीक है, अगर बात करें धान के बारे में कि धान में जो प्रोटीन है कितने %, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 6 से 7% जो है प्रोटीन पाई जाती है धान में। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओराइजिन प्रोटीन। कौन सी? धान में जो है ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6 से 7% पाई जाती है। अगर बात करें धान में वसा, तो इसमें जो वसा है 2 से 2.5% जो इसमें वसा पाई जाती है। अगर बात करें धान में पुंकेसर, पुंकेसर कितने पाए जाते हैं? तो 6। कितने? 6 जो है 6 पुंकेसर पाए जाते हैं धान में। ठीक है, अगर बात करें धान का जो टेस्ट वेट है कितना होता है, तो धान का जो टेस्ट वेट है कितना, यानी कि टेस्ट वेट यानी कि परीक्षण भार कितना होता है? तो इसका होता है 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम कॉमन धान का होता है। अगर बात करें बासमती धान, तो बासमती धान का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है? 21 ग्राम। ठीक है, 21 ग्राम होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने धान की खेती और गेहूं की खेती जो है कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो है ऐड किया गया है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लोग जो है जाकर इन दोनों लेक्चर को देख सकते हैं।